चोचंग ने उत्सुकता से सोना उठाया, लेकिन अगले ही पल पाया कि यह मिट्टी का बना है। जब वह हैरान था, तभी सेनापति ने समस्या की ओर इशारा किया और बताया कि जैसे ही मूर्ति का सिर काटा जाएगा, मिट्टी तुरंत फिर से बन जाएगी। सोने के सरदार ने यह देखा और प्रतिमा पर वार किया, और जैसा कि सलाहकार ने कहा था, जमीन सचमुच आंखों के सामने तेजी से सोने में बदल गई। लेकिन चूचांग को खुश हुए 2 सेकंड भी नहीं हुए थे कि अचानक सोने की रक्षा करने वाला महापुजारी प्रकट हुआ। उसने देखा कि उसका छोटा सा मुंह खुला और तुरंत एक 10वीं स्तर का तूफान बुला लिया, जिसने पल भर में सब कुछ निकल लिया। समय तेजी से 2000 वर्ष बाद आ गया, जब एक समूह खोजकर्ता यहाँ सोना खोजने आया। गाँव वालों के साथ उन्होंने पहाड़ों और नदियों को पार किया और बहुत जल्द ही सोने के पर्वत का स्थान पा लिया। लेकिन अफसोस की बात है कि उन्होंने यहाँ सब कुछ खोद डाला और सोने की एक झलक भी नहीं देख पाए। जब सभी लोग आश्चर्यचकित हो रहे थे, तभी अचानक मजबूत भाई ने पास में एक प्राचीन कुआं खोजा। गाइड का मानना था कि इसके अंदर शायद सोने के पहाड़ का सुराग छिपा है, इसलिए उसने ग्रामीणों को कुएं में कूदकर जांच करने के लिए कहा। सोच भी नहीं सकते थे कि जांच के दौरान प्राचीन मूर्ति का सिर वास्तव में मिल जाएगा। जब देखा कि स्थिति और कहानी मैच कर रहे हैं, गाइड ने मान लिया कि सोना आसपास ही है। लेकिन जैसे ही लोग उठकर खोज शुरू करने वाले थे, चारों ओर अचानक से धूल भरी आंधी चलने लगी। लोग घबराकर जल्दी से शरण के लिए जगह खोजने लगे, पर अचानक ही उन्हें एक खुली हुई मूर्ति दिखाई दी, तो उन्होंने तुरंत सिर को जोड़ दिया और मूर्ति सोने में बदल गई। ये देखते ही लोग तुरंत उत्तेजित हो गए और रात भर सोना निकालने का काम शुरू कर दिया। लेकिन तभी अचानक रात के आकाश में बिजली गरजने लगी और मूसलाधार बारिश भी शुरू हो गई। जैसे ही उसे समझ आया कि यह देवताओं की चेतावनी है, वह डर के मारे तुरंत स्वर्ण को स्थानीय लोगों को दे गया और रातों रात खड़े खड़े ट्रेन की टिकट लेकर भाग गया। इसने स्थानीय लोगों को मुफ्त का फायदा दिलाया और वे सुखी जीवन जीने लगे।